अध्याय 1 अर्जुन का मोह। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा कि वह इस युद्ध में अपने रिश्तेदारों को मारने में असमर्थ है। वह अपने धर्म और कर्तव्य को लेकर दुविधा में पड़ गया। उसने कहा कि इस युद्ध से केवल दुख और विनाश होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह जीवन नश्वर है और आत्मा अजरमर है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए क्योंकि वह एक क्षत्रिय है और युद्ध करना उसका धर्म है। अध्याय 2 सांख्य योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि आत्मा को न तो मारा जा सकता है और न ही कोई उसे नष्ट कर सकता है। यह शाश्वत और अमर है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजरमर है। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। कर्म का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अध्याय 3 कर्म योग। श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिना कर्म के जीवन व्यर्थ है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म करते समय आसक्ति छोड़ना चाहिए और भगवान को समर्पण करना चाहिए। उन्होंने समझाया कि समाज की संरचना के अनुसार हर व्यक्ति का अपना एक धर्म और कर्तव्य होता है। अर्जुन का धर्म एक योद्धा का है और उसे युद्ध करना चाहिए। अध्याय 4 ज्ञान योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझता है। भगवान ने इस ज्ञान को हर युग में पुनः जागृत किया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 5 संन्यास योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संन्यास और कर्म योग के बीच का अंतर बताया। उन्होंने कहा कि कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहता है वही सच्चा सन्यासी है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है वह सच्चा ज्ञानी होता है। अध्याय 6 ध्यान योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने मन और आत्मा को एकाग्र कर सकता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करता है वह सच्चा योगी है। योगी वह है जो अपने जीवन को संतुलित रखता है और हर स्थिति में समान रहता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मज्ञान और विज्ञान के माध्यम से मनुष्य भगवान को जान सकता है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि भगवान हर चीज के पीछे की शक्ति हैं। भगवान ने कहा कि उनकी माया इतनी शक्तिशाली है कि इसे पार करना कठिन है। लेकिन जो लोग भगवान को समर्पित करते हैं वे इसे पार कर सकते हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जन्म और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है वह भगवान के साथ एक हो जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए मन और प्राण को नियंत्रित करना जरूरी है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान अपने भक्तों के प्रति दयालु होते हैं और उन्हें सदा मार्गदर्शन देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से उनकी आराधना करता है वह भगवान को प्राप्त करता है। अध्याय 10 विभूति योग। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वे सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं।
भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति उनकी विभूतियों को समझता है वह उन्हें जान लेता है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन ने भगवान से उनके विराट स्वरूप का दर्शन करने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया। इस रूप में भगवान ने सृष्टि के सभी तत्वों, जीवों और शक्तियों को प्रदर्शित किया। अर्जुन ने भगवान के इस दिव्य रूप को देखकर उनकी महानता को समझा और भगवान से क्षमा मांगी। अध्याय 12 भक्ति योग। श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान को प्रेम करता है वह उन्हें प्राप्त करता है। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान उन भक्तों को प्रिय हैं जो सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा रखते हैं। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को शरीर और आत्मा के संबंध के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। उन्होंने यह भी समझाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो शरीर और आत्मा के भेद को समझता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। श्री कृष्ण ने सत्व, रजस और तमस गुणों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये गुण मनुष्य के व्यवहार और कर्मों को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है, रजस गुण कर्म और इच्छा का प्रतीक है और तमस गुण आलस्य और अज्ञानता का प्रतीक है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि संसार एक अश्वत्थ वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। उन्होंने कहा कि इस वृक्ष को काटकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि भगवान ही सृष्टि के मूल कारण हैं। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। श्री कृष्ण ने मनुष्य के दैवी और आसुरी गुणों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दैवी गुण मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाते हैं जबकि आसुरी गुण बंधन और विनाश की ओर ले जाते हैं। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। श्री कृष्ण ने श्रद्धा के 3 प्रकारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि श्रद्धा सत्व, रजस और तमस के आधार पर होती है। उन्होंने यह भी समझाया कि जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा रखता है वह भगवान को प्राप्त करता है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि भगवान की शरण में जाने से मनुष्य हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के इस उपदेश ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध कराया। उसने अपने मोह और डर को त्याग कर युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। गीता का यह ज्ञान आज भी मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक है।